Hello and welcome to my YouTube channel Scholars and Curious, and physics is obviously for curious ones। मैं मोनिका श्रीवास्तव आज आपके लिए लेकर आई हूँ सॉलिड स्टेट फिजिक्स वीडियो लेक्चर्स की सीरीज में लेक्चर नंबर 9। पिछले 8 वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको सॉलिड स्टेट फिजिक्स में बेसिक्स से बहुत कुछ सिखाने की कोशिश की है। आई होप आपको मेरे लास्ट वीडियोस पसंद आए होंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो आइए जुड़िए मेरे साथ। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस देखेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हैं, वो जेस्ट में आए हैं या TIFR या IIT JAM या CSIR NET JRF के पेपर में आए हैं। तो मैं कुछ अच्छे सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ लाई हूँ। जितना भी हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में पढ़ा है उसी से रिलेटेड। तो एक बार रिमाइंड कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने बेसिक से शुरुआत की थी, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल से। हमने लैटिसेस की बात करी, लैटिस एंड बेसिस की बात करी। हमने टाइप्स ऑफ ब्रेविस लैटिसेस के बारे में पढ़ा, मिलर इंडिसेस के बारे में पढ़ा, लैटिस प्लेन के बारे में पढ़ा, इंटरप्लेनर स्पेसिंग और फॉर्मूले सीखे। हमने FCC, BCC, HC, HCP इन स्ट्रक्चर्स के लिए पैकिंग फ्रैक्शन निकालना वगैरह वगैरह वो सब चीजें सीखी। और इसके बाद में हमने पढ़ा अबाउट लैटिस वाइब्रेशंस, मोनोएटॉमिक लैटिस और डायटॉमिक लैटिस, दोनों के लिए मैंने आपको डेरिवेशंस भी कराए थे। हमने फोनोन्स के बारे में भी पढ़ा है। तो जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है पिछले वीडियो लेक्चर्स में, उन्हीं के बेस पर कुछ क्वेश्चंस हैं। ये सभी क्वेश्चंस मैं आपको आज बहुत ही इजी वे में समझाने की कोशिश करूंगी और ट्राई करूंगी कि इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको आगे आने वाले एग्जाम्स में मिले तो आप उनको कर पाए। तो आइए जुड़िए मेरे साथ, हम शुरू करते हैं। एंड दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 1। अ बीम ऑफ एक्स-रेज is incident on a BCC crystal if the difference between the incident and scattered wave vector is k equals to nx ky nx plus ky plus lz, where x, y, z are the unit vectors of the associated cubic lattice. The necessary condition for the scattered beam to give a Laue maximum is, and there are 4 options. A, H plus K plus L equals to E1. B, H equals to K equals to L. C, H, K, L are all distinct. And D, H plus K plus L equals to odd. तो पहले इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से दोस्तों कि एक BCC क्रिस्टल पर एक्सरे की एक बीम आ रही है और इंसिडेंट और स्कैटर्ड वेव वेक्टर के बीच में, जो स्कैटर्ड वेव वेक्टर है आपका k इक्वल्स टू nx प्लस ky प्लस lz गिवन है, उसके बीच में डिफरेंस दे रखा है k इक्वल्स टू nx प्लस ky प्लस lz, और x y z जो है वो यूनिट वेक्टर हैं जो उस क्यूबिक लैटिस के लिए हैं। तो हमें बताना है कि BCC क्रिस्टल लैटिस के लिए लाउए मैक्सिमम की कंडीशन क्या होगी, नेसेसरी कंडीशन। बेसिकली ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि बताइए BCC क्रिस्टल अगर आपको गिवन हो तो कब डिफ्रैक्शन पैटर्न में पीक आपको शो होगी या कब नहीं होगी। सिर्फ इतना ही है, बेसिक यही है। तो हमें इन चारों ऑप्शंस में से ये बताना है कि क्या कंडीशन होगी H, K एंड L के लिए जिसकी वजह से BCC क्रिस्टल में हमें पीक शो होगी। तो देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं। इसका ऑप्शन ए होगा, देखते हैं कैसे। एक BCC जो लैटिस होता है उसका अरेंजमेंट कैसा होता है दोस्तों। उसका अरेंजमेंट होता है कि उस लैटिस में कॉर्नर्स पर लैटिस पॉइंट्स या एटम सिचुएटेड होते हैं और साथ में एक एटम होता है इसके बिल्कुल सेंटर में, बीचों बीच। तो ये होता है हमारा BCC। अब अगर आप इसको सेंटर माने, यानी कि ये पॉइंट आपका 0 0 0 है, या आर्बिट्रेरी आप किसी भी लैटिस पॉइंट को सेंटर मान सकते हैं। अगर हम इसे सेंटर कंसीडर करते हैं तो जो नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस है, जो सबसे पास में है, जैसे कि या तो ये
या ये कोई भी जो सबसे पास में है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 1/2, 1/2 एंड 1/2 होंगे। ठीक है, इसका मतलब दो नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स इन बीसीसी लैटिस कहां कहां सिचुएट होंगे, 0 0 0 पर और 1/2 1/2 1/2 पर। हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में क्रिस्टल स्ट्रक्चर फैक्टर पढ़ा था जिसका फॉर्मूला था कैपिटल F इक्वल्स टू F.S इक्वल्स टू F सिग्मा एक्सपोनेंशियल 2 पाई आइटा HU प्लस KV प्लस LW। तो देखिए फ्रेंड्स, एक बार आप HUKVLW यहां पर UVW की वैल्यूज एक बार 0 0 0 रख दीजिए और एक बार हाफ 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 रख दीजिए और समेशन का साइन है, इसका मतलब हमें इनको ऐड करना है। तो जब हम ऐसा करते हैं तो e रेज़ टू द पावर 2 पाई आइटा जब 0 0 0 रखेंगे तो H0 प्लस K0 प्लस L0, तो ये हो गया 0 और e की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, प्लस 2 पाई आइटा H 1/2 प्लस K 1/2 प्लस L 1/2, तो 1/2 कॉमन आ गया बाहर और ये 2 इस 1/2 से कट जाएगा। तो जो आपका एक्सप्रेशन बनेगा वो होगा F1 प्लस एक्सपोनेंशियल पाई आइटा H प्लस K प्लस L। अब देखिए फ्रेंड्स, हम अलग अलग पैटर्न लगाते हैं H के एंड L के लिए और चारों ऑप्शन में से हमारा ऑप्शन कौन सा है वो छांटने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम रखते हैं 1 1 0। आप 1 0 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। 1 0 0 रखिए, 1 0 0, तो ये क्या हो गया, e रेज़ टू द पावर पाई आइटा। पाई आइटा मींस F1 माइनस 1 यानी 0, तो 1 0 0 पर क्या आएगा, 0, नो डिफ्रेक्शन पीक। अब रखिए 1 1 0, 1 1 0, तो ये हो गया 2 पाई आइटा यानी F1 प्लस 1 यानी 2F, यानी I क्या हो गया, 4F स्क्वायर, I इक्वल्स टू F स्क्वायर होता है। ठीक है, इसका मतलब डिफ्रेक्शन पीक शो होगी। अब आप रखिए 1 1 1 1 1 1 यानी 3 पाई आइटा, ऑड पाई आइटा मीन्स -1, इवन पाई आइटा मीन्स +1, तो F अगेन 1 -1 यानी 0 और इसी तरह से चलता रहेगा। तो जब हमने अलग अलग H के L के लिए कॉम्बिनेशन रखे तो हमें पता चला कि हमें कब कब डिफ्रेक्शन पीक शो हो रही है, जब H प्लस K प्लस L की वैल्यू इवन आ रही है। देखिए 1 + 1 + 0 इवन वैल्यू है 2, 1 + 1 + 1 3, ऑड वैल्यू है 3, तो ऑड वैल्यू पर क्या हो रहा है, 0 आ रहा है, डिफ्रेक्शन पीक ही नहीं आ रही। 2 + 0 + 0 2, फिर से इवन वैल्यू है, फिर से डिफ्रेक्शन पीक आ रही है। इसका मतलब इफ H प्लस K प्लस L इक्वल्स टू इवन then plane will be present, और H plus K plus L equals to odd then plane will be absent। इसका मतलब हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा फ्रेंड्स आंसर। H plus K plus L equals to even पर लाउए मैक्सिमम हमें मिलेगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। So question number 2 is a metal suffers a structural phase transition from face centered cubic to the simple cubic structure। FCC से SC में ट्रांजिशन हो रहा है किसी मेटल स्ट्रक्चर का। इट इज ऑब्जर्व दैट दिस फेज ट्रांजिशन डजंट इन्वॉल्व एनी चेंज ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा। द नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंसेज आर DFCC एंड DSC रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रेशियो DFCC एंड DSC, यानी FCC और SC के नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस का रेशियो हमें निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। अब आपको ये प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में आप देखेंगे, जब आप उनको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने ये सारी चीजें बताई हैं कि सिंपल क्यूबिक के लिए या फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के लिए या हेक्सागोनल क्लॉज पैक्ड स्ट्रक्चर के लिए जो होता है नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स की डिस्टेंसेस हम कैसे निकालते हैं, उनके लिए कोऑर्डिनेट नंबर क्या होता है, सेकंड नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस कैसे निकलती है, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकाल सकते हैं, वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं, लैटिस पैरामीटर और डी के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये सब चीजें मैंने ऑलरेडी बताई हुई हैं। तो यहां पर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला या वैल्यूज ही पुट करूंगी। सो नियरेस्ट नेबर इन SC इज ए होती है सिंपल क्यूबिक के लिए और कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। और इसी तरह FCC की नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस होती है a/√2 और कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12। हमें पूछा है द रेशियो बिटवीन DFCC एंड DSC, सो सिंपली a/√2 अपॉन a से a कट गया यानी 1/√2 यानी 0.707।
अब आप देखेंगे कि ये जो ऑप्शन है आपका, ये जो आंसर है, ये आपके चार ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा। ऐसी कंडीशन में जो मिनिमम वैल्यू जितनी आ रही है आपके यहाँ 1.029 आ रही है, तो आप ए ऑप्शन को टिक करेंगे। तो इसका ऑप्शन 1.029 विल बी द राइट वन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इज circular discs of radius 1 meter each are placed on a plane so as to form a closely packed triangular lattice. The number of discs per unit area is approximately equal to, हमें निकालना है। देखिए, हमें ये गिवन है कि 1 मीटर रेडियस की सर्कुलर डिस्क किसी क्लोजली पैक्ड ट्रायंगुलर लैटिस को फॉर्म कर रही है एक प्लेन में, जो कि आपको इस डायग्राम में शो भी हो रहा है। ये जो डिस्क है, इनकी आपको रेडियस गिवन है 1 मीटर, 1 मीटर रेडियस की ये डिस्क है, और इस तरह से ये ट्रायंगुलर पैटर्न में प्लेन में अपने क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर को बना रही है। ओके, नाउ द नंबर ऑफ डिस्क पर यूनिट एरिया इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, हमें पर यूनिट एरिया नंबर ऑफ डिस्क निकालना है। पर यूनिट एरिया मतलब एक डिस्क का यूनिट एरिया में, मतलब एक यूनिट एरिया में कितनी नंबर ऑफ डिस्क जो है वो कवर हो रही है, वो हमें निकालना है। सो अब हम इस डायग्राम को देखकर ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि जो अगर मैं इस एक ट्रायंगल की बात करूं तो हमें पता है कि ये आर है, ये आर है रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, यानी कि ये एक आइसोलेटरल ट्रायंगल बन रहा है जिसकी सारी साइड जो है वो इक्वल हैं। तो इक्वल साइड जब होती हैं तो ऐसे ट्रायंगल का जो ईच एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है। और जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है कि ये जो पार्ट है इस ट्रायंगुलर शेप में हर एक डिस्क का 1/6 पार्ट आ रहा है, यानी ये हर डिस्क के लिए 1/6 पार्ट कवर कर रही है, और एक ट्रायंगुलर लैटिस 3 डिस्क को कवर कर रहा है। 3 डिस्क में एक ट्रायंगुलर लैटिस जो है वो आपको मिल रहा है। ये नंबर 1 हो गई, ये नंबर 2 हो गई, ये नंबर 3 वाली डिस्क हो गई। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें इस डायग्राम को देखने से पता चल गई। अब आप देखिए, इसके लिए इस लैटिस के लिए ए कितना हो जाएगा, यानी ये वैल्यू, लैटिस पैरामीटर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर ये यानी 2r। तो ए कितना हो गया फ्रेंड्स, 2r हो गया। हमें आर कितना गिवन है, रेडियस गिवन है 1 मीटर, यानी ए कितना होगा, एरिया कितना, लैटिस पैरामीटर कितना हो गया 2r, 1 मीटर गिवन है तो 2 मीटर हो गया। ठीक है, अब निकाल लेते हैं एफिशिएंट नंबर ऑफ एटम्स या एफिशिएंट नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स। सो सेंटर एटम के लिए 1/6, ओके, 6 पार्ट ले रहे हैं। जो फेस पर जो एटम है उसके लिए 1/2, ओके, 1/2 पार्ट, और जो लैटिस पॉइंट है उसके लिए 1। ये जो है आपको इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम का यही फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बताया था जब हमने NaCl का एग्जाम्पल लिया था। तो बेसिकली ये वैल्यूज आप रख दीजिए, कितने डिस्क को कवर कर रहा है, 3 डिस्क को कवर कर रहा है, फेस के लिए 1 डिस्क को कवर कर रहा है, और लैटिस पे तो कोई है ही नहीं तो ये 0 हो गया। तो इसके लिए आपके पास आ गया हाफ, एन इफेक्टिव हाफ। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ डिस्क पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया निकालना है तो एरिया से डिवाइड कर दीजिए। सो सिंपली एन इफेक्टिव डिवाइडेड बाय एरिया, और 0.5 किसी भी आइसोलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है फ्रेंड्स, √3/4 इंटू ए और इंटू ए स्क्वायर। ओके, और ए कितना है आपका 2 मीटर, तो 2 का स्क्वायर यानी 4 से 4 कट गया, 0.5 डिवाइडेड बाय √3, तो ये आ गया 0.29 मीटर स्क्वायर। अब आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, 0.29 मीटर -2। सो ऑप्शन सी इज द राइट वन, और इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर होगा वो सी होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। व्हाट इज द एरिया ऑफ इररिड्यूसिबल ब्रिलविन जोन ऑफ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर एज गिवन इन द फिगर। ये जो फिगर में आपको क्रिस्टल स्ट्रक्चर दी हुई है, इसमें आपको इररिड्यूसिबल ब्रिलविन जोन का एरिया निकालना है। इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में आपको बहुत सारे ट्रायंगुलर लैटिस बनते हुए दिखाई दे रहे होंगे, और आप ये भी देख पा रहे हो कि देयर आर सम हेक्सागोनल लैटिसेस आल्सो। तो
तो चलिए 4 ऑप्शन है, देखते हैं क्या करते हैं हम इसमें। एरिया ऑफ ब्रिलविन जोन कैन बी रिलेटेड टू द एरिया ऑफ नॉर्मल सेल एज, और ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, एरिया ऑफ ब्रिलविन जोन इक्वल्स टू पाई स्क्वायर अपॉन एरिया ऑफ द सेल। एरिया ऑफ ब्रिलविन जोन इक्वल्स टू पाई स्क्वायर अपॉन एरिया ऑफ द सेल। नाउ पाई स्क्वायर अपॉन एरिया ऑफ द सेल, देखिए ये आपको गिवन है, ए है, ये बी है, और ये एंगल भी आपको गिवन है 60 डिग्री है, और ये भी आपको गिवन है कि ए बी जो है दोनों लेंथ में सेम है और आप ए कंसीडर कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको इस डायग्राम में दे रखी हैं। तो हमने ये वाला छोटा सा जो पार्ट है इसको निकाल लिया है, इधर ये रहा, ये ए है, ये बी है, और एंगल कितना है 60 डिग्री है। सो बेसिकली जब हम वेक्टर की बात करते हैं और हम वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। सो पाई स्क्वायर अपॉन ए क्रॉस बी हो गया, और क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करने का तरीका क्या है, ए बी साइन थीटा, और ए और बी दोनों इक्वल हैं तो ए स्क्वायर साइन थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री, तो साइन 60 लगा दिया। साइन 60 क्या होता है, √3/2, यानी एरिया ऑफ ब्रिलविन जोन क्या आ जाएगा आपका, पाई स्क्वायर अपॉन √3a²/2, 2 ऊपर आ गया, तो एरिया ऑफ ब्रिलविन जोन क्या हो गया दोस्तों, 2 पाई स्क्वायर अपॉन √3a², 2 पाई स्क्वायर अपॉन √3a², ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5 is the number of different Bravais lattices possible in 2 dimension. 2 dimension में कितने Bravais lattices possible हैं, तो ये 5 है, मैंने आपको पहले भी बताया है। 3 dimension में 14 Bravais lattices होते हैं और 2 dimension में 5 होते हैं। वो 5 Bravais lattices कौन कौन से होते हैं, स्क्वायर लैटिस, रेक्टेंगुलर पी लैटिस, रेक्टेंगुलर सी लैटिस, हेक्सागोनल लैटिस एंड ऑब्लिक लैटिस, ये 5 लैटिसेस होते हैं। इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6. A one-dimensional chain consists of a set of capital N rods, each of length A. When stretched by a load, each rod can align either parallel or perpendicular to the length of their chain. The energy of a rod is minus epsilon when aligned parallel to the length of the chain, and is positive epsilon when perpendicular to it. When the chain is in thermal equilibrium temperature T, its average length is. इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ये CSIR नेट JRF के एग्जाम में आया हुआ है। पहले क्वेश्चन समझिए। एक 1 डायमेंशनल चेन है जो n लेंथ की रॉड से n सेट में उसमें एटम्स लगे हुए हैं, यानी n एटम्स हैं। जब इसे एक लोड लगाकर खींचा जाता है इस चेन को, तो या तो हर एटम जो है वो लेंथ ऑफ द चेन के परपेंडिकुलर अलाइन हो सकता है या पैरेलल अलाइन हो सकता है। अगर पैरेलल अलाइन होता है तो रॉड की एनर्जी माइनस एप्सिलॉन रखनी है, अगर परपेंडिकुलर अलाइन होता है तो रॉड की एनर्जी प्लस एप्सिलॉन रखनी है, या चेन की एनर्जी प्लस एप्सिलॉन रखनी है। जब चेन थर्मल इक्विलिब्रियम में है T टेम्परेचर पर, हमें इसकी एवरेज लेंथ बतानी है, चाहे वो परपेंडिकुलर अलाइन हुआ हो चाहे वो पैरेलल अलाइन हुआ हो। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है, दोनों कॉन्फ़िगरेशन काम में लेने हैं, प्लस एप्सिलॉन एंड माइनस एप्सिलॉन। तो यहां भी यही किया है। मीन लेंथ ऑफ सेगमेंट L इक्वल्स टू A आपका दे रखा है लैटिस पैरामीटर, e⁻ बीटा एप्सिलॉन, e⁻ बीटा एप्सिलॉन प्लस e⁻ बीटा एप्सिलॉन। ये दोनों हमें कॉन्फ़िगरेशन लेने हैं। e⁻ बीटा एप्सिलॉन को नीचे ले आइए, डिवाइड कर दीजिए और n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बिकॉज देयर आर n एटम्स व्हाट वी आर यूजिंग। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। इजी क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चंस के जो डायरेक्ट फॉर्मूले हैं या आंसर्स हैं वो आप याद भी रखिए, क्योंकि इसी के बेस पर और ट्रिकी क्वेश्चंस भी बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये अच्छा क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में आया हुआ है, कई बार रिपीट हुआ है, तो इस क्वेश्चंस को करते हैं फ्रेंड्स। द फोनोन डिस्पर्जन फॉर द फॉलोइंग 1 डायमेंशनल डायटोमिक लैटिस विद मासेस m1 एंड m2 इज गिवन बाय। एक डायटोमिक लैटिस के लिए आपको चेन दे रखी है, डायटोमिक है तो कुछ एटम्स का जो मास है वो m है, m1 है, कुछ का m2 है, और जो स्प्रिंग है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट k दे रखा है।
और हमें पता है कि डायटॉमिक लैटिस के लिए जो डिस्पर्जन रिलेशन होता है, फोनोन डिस्पर्जन रिलेशन, हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में ही निकाला है, वो ये होता है ओमेगा स्क्वायर क्यू इक्वल्स टू के 1/m1 प्लस 1/m2 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 की होल स्क्वायर साइन स्क्वायर क्यू a बाई 2, जहां a जो है वो आपका लैटिस पैरामीटर होता है, k स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। सो द वेलोसिटी ऑफ साउंड हमें बताना है, साउंड की वेलोसिटी बतानी है। ऑब्वियसली देखिए दोस्तों, जब यहां प्लस माइनस आ गया तो हमें दोनों ब्रांचेस मिलेंगी, अकॉस्टिक ब्रांच भी मिलेगी और ऑप्टिक ब्रांच भी मिलेगी। डाई एटॉमिक लैटिस के लिए ये रिलेशन कैसे आता है, ये डेरिवेशन हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में ही किया है। लास्ट वीडियो लेक्चर का लिंक मैं आपको इस वीडियो के साथ दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप ये कैसे आया वो देख सकते हैं, और ऑप्टिक और अकास्टिक मोड कैसे बन रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ साउंड हमें क्यों निकालना पड़ रहा है, ये सब चीजें भी आप वहां देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। हम जस्ट इसका मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं कि वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होगा। देयर आर 4 ऑप्शंस और देखते हैं इसका आंसर कैसे करना है। So, the dispersion relation for one dimension and diatomic lattice is given. This one. The velocity of sound is possible in acoustic branch. केवल acoustic branch में ही हम sound की velocity की बात करेंगे, optic branch में नहीं मिलती है। acoustic branch हमें कब मिलती है? देखिए फ्रेंड्स, हम एक बार प्लस को लेकर चलते हैं, एक बार माइनस को लेकर चलते हैं। जब हम प्लस को लेकर चलते हैं यहाँ तो हमें ऑप्टिक ब्रांच मिलती है, और जब हम माइनस को लेकर चलते हैं तो हमें अकॉस्टिक ब्रांच मिलती है। और जब वेलोसिटी ऑफ साउंड की बात हो रही है तो हमें अकॉस्टिक ब्रांच में काम करना है, यानी हम इस रिलेशन में माइनस रखेंगे और लिमिट रखेंगे क्यू ए बाई 2 टेंड्स टू 0। तो देखिए फ्रेंड्स, जब हम यहां पर सिर्फ माइनस कंसीडर कर रहे हैं तो ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया कुछ इस तरह, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू के 1/m1 प्लस 1/m2 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर क्यू a बाई 2 इक्वल्स टू के 1/m1 प्लस 1/m2 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 स्क्वायर इनटू। अब देखिए फ्रेंड्स, व्हेन QA बाई 2 टेंड्स टू 0, यानी बहुत स्मॉल वैल्यू है, स्मॉल वैल्यूज पर साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है थीटा के, यानी सिंपली आप साइन स्क्वायर को हटा दीजिए और जो भी आपकी थीटा की वैल्यू उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यूज कटेंगे उन्हें काट देंगे आप, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आप ये एक्सप्रेशन जो है वो पाएंगे। आगे देखते हैं, हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आया ये के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2m1 प्लस m2 किसके इक्वल है? ओमेगा स्क्वायर के इक्वल। जब हमने बायनोमियल एक्सपेंशन अप्रोक्सीमेशन का मेथड लगाया तो ओमेगा क्या हो गया, इसका अंडर रूट कर देंगे सिंपली, के क्यू ए अपॉन अंडर रूट के अपॉन 2m1 प्लस m2 इंटू क्यू ए। वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होता है? वेलोसिटी होता है ओमेगा अपॉन के, ओमेगा अपॉन के। सो ओमेगा की वैल्यू हमने निकाल ही ली, के से डिवाइड कर दीजिए या क्यू से डिवाइड कर दीजिए। तो जब आपने इसको क्यू से डिवाइड किया तो वेलोसिटी ऑफ साउंड आ गया आपका अंडर रूट के अपॉन 2m1 प्लस m2 इंटू ए। तो आपका जो ऑप्शन है कौन सा सही हो गया फ्रेंड्स? देखते हैं क्या आ रहा है हमारा आंसर। हमारा आंसर आ रहा है अंडर रूट के अपॉन 2m1 प्लस m2। ओके, सो डी ऑप्शन हमारा सही होना चाहिए, अंडर रूट के अपॉन 2m1 प्लस m2 ए। या ओके, देयर इज मिसप्रिंट, ये वाला जो है m1 m2 ये नहीं आएगा, अंडर रूट के अपॉन 2m1 प्लस m2 इंटू ए। आप इसको एक बार फिर से देख लीजिए, करने का तरीका यही है। चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ए यूनिफॉर्म लीनियर मोनोएटॉमिक चेन इज मॉडल्ड बाय अ स्पिन मास सिस्टम m separated by nearest neighbor distance a and spring constant m omega square. The dispersion relation for this system is। अब हमें डिस्पर्जन रिलेशन निकालना है। देखिए जो 7th क्वेश्चन हम कर रहे थे उसमें डिस्पर्जन रिलेशन आपको क्वेश्चन में गिवन था,
वो डिस्पर्शन रिलेशन कैसे आएगा वो आपने लास्ट वीडियो लेक्चर में सीखा था। अब आपको एक सिस्टम दे दिया, एक यूनिफॉर्म लीनियर मोनोटॉमिक चेन है जिसमें स्पिन मास सिस्टम m है जो सेपरेटेड है डिस्टेंस a से, और स्प्रिंग कांस्टेंट आपको k की वैल्यू दे रखी है m ओमेगा स्क्वायर, और डिस्पर्शन रिलेशन आपको निकालना है। तो डिस्पर्शन रिलेशन निकालना हमने सीखा हुआ ही है। मोनोटॉमिक वन डायमेंशनल लैटिस होता है, उसके लिए डिस्पर्शन रिलेशन का ये फॉर्मूला होता है ओमेगा इक्वल्स टू √4c अपॉन m sin k a बाई 2, जहां पर c होता है हमारा फोर्स कांस्टेंट। लेकिन आपके क्वेश्चन में क्या दे रखा है, m ओमेगा स्क्वायर, c या k भी लिखा था हमने इसे, ये वही है, m ओमेगा स्क्वायर दे रखा है तो सिंपली आप इसकी जगह m ओमेगा स्क्वायर लिख दीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। जब आप m ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे तो m से m कट गया, ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, जो बनेगा आपका 2 ओमेगा, ये हो जाएगा 2 ओमेगा साइन के a बाई 2, और आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ओमेगा के इक्वल्स टू 2 ओमेगा साइन के a बाई 2। इजी था, बिल्कुल इजी था। क्वेश्चन नंबर, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। So question number 9 is, consider the crystal structure of sodium chloride which is modeled as a set of touching spheres. Each sodium atom has a radius r1 and each chlorine atom has a radius r2. The centers of these spheres form a simple cubic lattice. The packing fraction of this system is. So friends, हमें NaCl एटम का एक टाइप दे रखा है, R1 जहां सोडियम एटम की रेडियस दे रखी है, R2 जहां क्लोरीन एटम की रेडियस दे रखी है, बट हमें एक कंडीशन दे रखी है कि जो सेंटर्स ऑफ स्फीयर हैं वो सिंपल क्यूबिक लैटिस फॉर्म कर रहे हैं, और हमें उस SC लैटिस के लिए पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है। तो फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चंस को हम हिट एंड ट्राई मेथड से सॉल्व करते हैं। हमें इसका पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है, तो याद कीजिए सिंपल क्यूबिक लैटिस का पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है, वो होता है π/6। बेसिकली हमें π/6 वैल्यू निकालनी है। इन चारों ऑप्शंस में हम R1 इक्वल्स टू R2 पुट करेंगे और देखेंगे π/6 किस में आ रहा है, वही हमारा राइट ऑप्शन होगा। फर्स्ट वाले में कर लेते हैं। जब हम फर्स्ट वाले में करेंगे तो पाई बाहर है ही, एंड R1 अपॉन R1 प्लस R2, तो R1 अपॉन 2R1 की होल क्यूब प्लस R1 अपॉन 2R1 की होल स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो आपको वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 3π/8। ओके, 3π/8 यानी ये π/6 के इक्वल नहीं है, यानी ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता। चलिए ऑप्शन 2 करते हैं। ऑप्शन 2 है 2π/3 R1 की क्यूब प्लस R2 की क्यूब, R1 इक्वल्स टू R2 रखना है, तो ये हो गया आपका 2R1 की क्यूब, एंड यहाँ पे आ गया 2R1 की होल क्यूब नीचे। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ऑप्शन बी जो है वो आंसर देगा π/6, यानी हमारा ऑप्शन बी सही आंसर होगा। इसी तरह आप 3 एंड 4th ऑप्शन के साथ कर सकते हैं। हिट एंड ट्राई मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इजी रहेगा। ये सबसे इजी तरीका है इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। एक्सरे ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इक्वल्स टू a is reflected from 1/1 plane of a simple cubic lattice. If the lattice constant is a, the corresponding Bragg angle is, हमें ब्रैग एंगल निकालना है 1/1 प्लेन के लिए। सिंपल क्यूबिक लैटिस में वेवलेंथ L इक्वल्स टू a से रिफ्लेक्ट हो रहा है। सो ब्रैग्स फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ब्रैग्स डिफ्रेक्शन फॉर्मूला है 2d sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा। n इक्वल्स टू 1 है क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर की बात हो रही है, तो n इक्वल्स टू 1, n हटा दिया है, सिंपली 2d sin थीटा इक्वल्स टू लैम्डा। अब आपको क्या गिवन है, लैम्डा इक्वल्स टू a गिवन है, तो मैंने यहाँ लैम्डा की जगह क्या लिख दिया, a लिख दिया। तो d क्या आ गया फ्रेंड्स आपका, a अपॉन 2 sin थीटा आ गया। अच्छा, अब d का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, हमने पहले भी पढ़ा है, a अपॉन √h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ठीक है, तो a अपॉन 1/1 है, h के एंड l की वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपको मिलेगा a बाई √3। ओके, सो आप d की जगह यहां क्या लिख सकते हैं, a बाई √3, तो 2a बाई √3 साइन थीटा इक्वल्स टू a, यहां से साइन थीटा आ गया √3/2। √3/2 किसकी वैल्यू होती है फ्रेंड्स, π/3, तो थीटा क्या आ गया आपका π/3, यानी ऑप्शन सी विल बी द राइट वन। इजी क्वेश्चन था, ये भी CSIR NET के पेपर में एक बार आया हुआ है। सो ये थे आपके 10 क्वेश्चन, और ये आज आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आपको करना है। इसी टाइप के 2 क्वेश्चंस मैं आज ही के वीडियो लेक्चर में करवा चुकी हूं।
इसका जो डेरिवेशन है वो हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो लेक्चर में कर चुके हैं, तो ये क्वेश्चन तो अब आप ही को करना है। आप इस क्वेश्चन को कीजिए और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं एट माय टेलीग्राम ग्रुप। मैं ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर दूंगी। सो फ्रेंड्स, पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स टू कीप वर्किंग हार्ड, स्टे होम, स्टे सेफ। Thank you.